हनुमान जी से कुछ सीखने की कोशिश करें। उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की अशोक वाटिका में पहुंचे तो पहले तो वो पेड़ पर छोटे वानर के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने मन ही मन सीता माँ को प्रणाम किया और फिर देखा कि मेरे प्रभु श्री राम की पत्नी सीता तो यहाँ बहुत कष्ट में है। राक्षसनियाँ उन्हें तरह तरह से डरा रही हैं। इसी बीच रावण आ गया और रावण ने भी क्रोध में भरकर माता सीता से कहा कि तुम यदि मेरी रानी बनना स्वीकार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कुछ दिन में मार डालूंगा। सीता जी भय से कांप रही हैं, उनके अश्रु बह रहे हैं। पेड़ पर बैठे हनुमान जी सोचने लगे कि मैं इतना विशाल समुद्र तो पार कर आया, परंतु मैं माता सीता के सामने कैसे जाऊं? वो मेरा वानर रूप देख के तो वो डर जाएंगी। उन्हें ये लगेगा कि शायद रावण ही अपना भेष बदलकर मेरे सामने आ गया है और हो सकता है वो डर कर चिल्ला पड़े। जैसी वो चिल्लाएंगी सारी राक्षसनियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, सब मुझ पर टूट पड़ेंगे और यहाँ तो युद्ध की सी स्थिति हो जाएगी। तो माँ उन्होंने क्या युक्ति निकाली कि और अगर मैं माँ सीता से नहीं मिला, केवल उनको देखकर चला गया तो प्रभु राम की अंगूठी मैं नहीं दे पाऊंगा और ना उनसे श्री राम को देने के लिए कोई निशानी ही ले पाऊंगा। तो फिर मैं जाकर प्रभु राम से क्या कहूँगा? उन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा है जो मुझे ठीक प्रकार से विधिवत पूरा करना है। अब मुझे भली भांति विचार करना होगा। अगर मैंने जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया तो वो गलत साबित हो सकता है। उनकी ये कार्यशैली हमें भी सिखाती है कि जब कभी कोई संकट आए तो कुछ देर रुककर शांत भाव से बुद्धि का प्रयोग ठीक तरह से करना चाहिए, क्योंकि हर समय बल दिखाकर काम नहीं चलता। अब देखिए उन्होंने क्या तरकीब निकाली। वो पेड़ पर बैठे धीरे धीरे प्रभु श्री राम का गुणगान करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे, जिसे सुनकर माँ सीता का हृदय शांत हो गया। वो सोचने लगी कि ये कौन है जो श्री राम का स्मरण कर रहा है, और वो भी श्री राम के स्मरण में मग्न हो गई। उनका भय जाता रहा। हनुमान जी को लगा अब यही सही समय है जब मैं नीचे आऊं और उनकी प्रभु राम की अंगूठी माँ सीता के समक्ष रखूं। उन्होंने फिर ऐसा ही करा। सीता जी ने जब श्री राम की अंगूठी देखी तो उनका हृदय गदगद हो उठा। वो बहुत प्रसन्न हुई और तभी हनुमान जी उनके आगे क्या कहा कि हे माँ, ये मैं श्री राम का दूत हूँ और मैं ये अंगूठी आपके लिए लाया हूँ। ये घटना भी हमें एक बात सिखाती है कि छटपटाहट, क्रोध से काम कभी सफल नहीं होते, सूझबूझ से होते हैं। वही जब माता सीता ने पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी बड़े गर्व से कुछ भी कह सकते थे कि मैं तो पवन पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम अंजनी है, मुझे शिव जी का वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी से भी बड़े वरदान प्राप्त हैं। मतलब अहंकार में वो अपना बड़ा भारी परिचय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना परिचय ऐसे नहीं दिया, बल्कि बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी चाहते तो कुछ और भी अपना परिचय दे सकते थे, परंतु उन्होंने मात से क्या कहा कि मैं तो केवल मात्र प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और बस मेरा तो यही एकमात्र परिचय है। साथियों, विनम्रता का इससे बढ़कर उदाहरण शायद ही इतिहास में होगा। यदि हम भी अपने अहम को भुलाकर ऐसा व्यवहार करें तो हम सभी के प्रिय बन सकते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें भरत सम भाई माना था कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान प्रिय भ्राता हो। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम भी अपने कामों में सफल होना चाहते हैं तो हनुमान जी की कार्यशैली हमें यही सिखाती है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। नमस्कार।